हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम सीख ही चुके हैं रैशनल नंबर्स क्या संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। कभी भी क्योंकि 0 से भाग हम नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याएं वो होती हैं बेटा जिनका भाग ख़त्म कर सकते हैं हम, या एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो कि भाग ख़त्म हो जाती है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं जिनका एक ही नंबर रिपीट होता है लेकिन हम उन्हें p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, जैसे √2, √3, √5, √7 सॉल्व नहीं हो सकते ना, तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। और इसका क्या है डेफिनेशन, जो कि अनवसानी अनावर्ती डेसिमल होते हैं। इनमें हम कोई भी नंबर ऐसा हमें नहीं मिलता कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो मुझे पता चल जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हम कुछ ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हमारे को कई बार परेशान करते हैं और गलती हो जाती है हमारी। तो बेटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ऐड करना हो √2 प्लस √2, आप देख रहे हैं ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन लाइक टर्म्स है ना, सेम है। जैसे x प्लस एक्स 2x हो जाता है ना, तो यहाँ पे √2 1√2 प्लस 2√2, तो ये मिलके क्या बन गया 2√2। और ये भी कैसा रहा, इरेशनल नंबर। आपको कुछ कुछ अपने टर्म्स याद भी करने हैं। इरेशनल मतलब अपरिमेय। सेकंड देखिए, √3 इरेशनल और प्लस में रैशनल, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और इसका आंसर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इसको आपने सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, और ये नंबर पूरा का पूरा मिलके भी क्या बना, इरेशनल बन गया। ठीक है, अलग अलग देखा तो ये रैशनल था, ये इरेशनल, लेकिन कंबाइन करके देखा तो पूरा का पूरा अपरिमेय। नेक्स्ट देखिए, 2√5 प्लस 3√5 है ना, एक बार 2√5 है और एक बार 3√5, सेम टर्म आपके प्लस हो रही है ना, तो 2 जमा 3 कितने √5 हो गए मेरे पास, 5√5। नेक्स्ट देखिए, 6√7 में से 1√7 माइनस कर दिया, अगेन लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 - 1 5√7, लेकिन नंबर कैसा है, इरेशनल। √3 प्लस √5 इरेशनल प्लस इरेशनल, लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं, ऐसा ही रहेगा ये, और ये है कैसा, इरेशनल अपरिमेय। अब यहाँ देखिए बेटा, √3 है ना, ये भी √3, ये भी √3, तो इसका मतलब सारी मिलके लाइक टर्म्स ही हैं जो कि प्लस या माइनस हो रही हैं। तो माइनस माइनस आपको पता है, प्लस कर देंगे -7 - 2, तो क्या बन गया -9√3, है ना। जैसे -7 पेंसिल -2 पेंसिल, तो -9 पेंसिल करते हो ना अब, तो एक तरीके से ये एक ही टर्म होने की वजह से प्लस या माइनस हो रही रह क्या क्या गया अभी सॉल्व करने के लिए, 5√3। अब फिर से डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस किया, 4√3, और साइन बड़ी टर्म का माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेटा यहाँ हमें लाइक टर्म्स देखनी जरूरी नहीं होती। अब देखिए कैसे करेंगे, √2 इंटू √2, तो क्या बन गया, रूट का साइन एक बड़ा सा बार लगा दोगे तो ये बन गया √4, और √4 किसके इक्वल होता है, 2 के, है ना, क्योंकि 2 को हम 2 बार गुणा करते हैं तो 4 मिल जाता है। तो वैसे भी अब आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइक टर्म्स हैं, है ना, और वो मल्टीप्लाई हो रही है रूट में 2 बार, तो वो रूट कैंसिल हो गया, उसका आंसर रह गया 2। नेक्स्ट देखिए, √2 इंटू √3, दोनों अपरिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या मिल गई, रैशनल नंबर मिल गया। अपरिमेय थी दोनों, लेकिन गुणा करने पर
परिमेय मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों सॉल्व नहीं हो पा रही, ये बन गया 2 × 3 = √6। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये अपरिमेय ही रहा। नेक्स्ट 3 × 12। अब देखिए ये क्या बन गया, √36। और 36 को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है 6 आ जाता है ना, जो कि कैसा नंबर है, परिमेय, रैशनल नंबर। पूरा लिखेंगे आप। अब देखिए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, तो हमें पता है एक बार √3 को 2 से करेंगे और एक बार √3 को 5 से करते हैं। तो 2 × √3 प्लस √3 × √5। तो इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं, इनको गुणा कर देते हैं सीधा √15। अब देखिए क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अलग √3 है, ये √15 है, तो लाइक टर्म्स तो नहीं है ना, तो हमारा आंसर हमें यही छोड़ देना है। और ये कैसा नंबर कहलाएगा, इररेशनल, अपरिमेय। अब देखिए इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/1 पहले हम इसको इससे फिर इसको इससे ऐसे करते हैं ना। देखिए √2 को आपने पहले किससे करना है, पूरी ब्रैकेट से, फिर प्लस √3 को किससे करना है, फिर इस पूरी ब्रैकेट से। तो 3√2 बन गया, ये माइनस √5 √2 √10 हो गया, प्लस 3√3, फिर प्लस माइनस माइनस, और 5 × 3 √15। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो सेम है, √15 सॉल्व भी नहीं कर सकते हम इसे, √3 √10 √2 सब अलग अलग है ना, तो बेटा आंसर यही है आपका। और ये सारा मिला के क्या सा नंबर है, इररेशनल। नेक्स्ट √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, एक बार सेम नंबर्स प्लस हो रहे हैं और एक बार ही माइनस हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कौन से सूत्र हमने यूज किया, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। अगर ऐसे दिया हुआ है ना, सेम टर्म्स प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो मैं दोनों का स्क्वायर कर सकती हूँ। तो अभी हमने सीखा था √5 × √5 क्या बन जाएगा, 5। ऐसे ये क्या बन गया, 3। क्या है सॉल्व करके, 2। और वो कैसा नंबर है, रैशनल। नेक्स्ट फिर से एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, अगेन इट बिकम्स 2² माइनस √7²। तो 2² इज 4, माइनस √7 और स्क्वायर कट गए आपस में, 7 रह गया। अब 4 में से 7 घटाओगे तो घटा 3, बड़ी रकम का साइन, और ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। √6 इंटू ब्रैकेट में दिस, तो पहले हमने किया √6 इंटू √3 प्लस √6 इंटू 2। अब देखिए ये बन गया √18 और ये बन गया 2√6। √18 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। अब 9 का अंडर रूट आपको सॉल्व करना आता है, 3√2, 9 का 3 बाहर आ गया ना, अंदर बचा √2 और ये रह गया 2√6। अब देखिए इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √6 है, और ये कैसा नंबर कहलाएगा, इररेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं, 7 × 21 पूरे एक रूट के अंदर कर दिए हमने। अब देखिए 7 और 21 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 × 3। अब 2 बार 7 आ गए अंडर रूट में, इसका मतलब एक 7 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया √3, और फिर से एक ऐसा नंबर है, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट √45 × √5। तो देखिए बेटा ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको,
यही हम इसके छोटे छोटे फैक्टर्स कर देंगे। 45 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 5। अब देखिए √9 हमें पता है 3 बन जाता है, और 5 भी जब 2 बार अंडर रूट में आया तो सॉल्व करके एक बार आ गया, आंसर बन गया 15, जो कि कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें कितना बड़ा नंबर दिया है तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे सबको, हम इनके छोटे छोटे फैक्टर्स करेंगे 1 by 1। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3। ऐसे 18 को आपने लिख लिया 9 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, है ना। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, 9 का आपने निकाल दिया 3 बार, है ना। 16 का क्या बाहर निकल जाएगा, 4। अब आपके पास क्या रहा, 2 बार 2 आ रहा है, देखिए 2 इंटू 2, तो 2 बार 2 आने का मतलब 1 2 बार आ गया अंडर रूट में से। क्या क्या बच गया आपके पास, ये टर्म्स हम लिख चुके हैं, 5 और 3 बच गए, है ना, √15, जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 24√15। कैसा नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर। हीरोन्स फार्मूला को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत यूज़ करते हैं, ये प्रैक्टिस, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं है, इनके छोटे छोटे फैक्टर्स करके फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए डिवीजन, 3√3 डिवाइडेड बाय √3। देखिए यहाँ इससे पूरा कट गया, ये 3 बचा, कैसा नंबर है, रैशनल। नाउ √15 डिवाइडेड बाय √5, तो 15 के फैक्टर करेंगे आप 5 इंटू 3, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, √5 से, तो ये कट गया, क्या बच गया, √3, इरेशनल नंबर। नाउ 18√3 डिवाइडेड बाय 6√3, √3 से √3 कट गया, 6 से 18 कट गया, क्या आ गया, 3, कैसा नंबर है, रैशनल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण करना हर का, हम इन्हें सीख भी चुके हैं, लेकिन चलिए प्रैक्टिस करते हैं बेटा। जो नीचे हर आपको दिया हुआ है, एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इसे हमने रैशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर सिंगल डिजिट आपके पास ऐसा आ रहा है तो हम इसी को इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, 1/√2 को हम √2 से ही ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो √2 इंटू 1 √2 हो गया, और नीचे 2 √2 हो गए ना बेटा, √2 इंटू √2, तो वो कट के क्या आ जाता है, 2 ओनली। ऐसे यहाँ पे 5/√3, तो नीचे का रूट हटाने के लिए मैं नीचे वाली टर्म से ही इसे ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करूंगी, तो ऊपर क्या बन गया, 5√3। अभी हम सब सीख चुके हैं, और √3 इंटू √3 क्या रह जाएगा, 3 ओनली। तो नीचे देखिए, अब आप ये 2 कैसा नंबर है, परिमेय रैशनल नंबर, जो कि पहले अपरिमेय दिया हुआ था, है ना, अब हमने नीचे परिमेय कर दिया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट 1/3 माइनस √5, तो हमें पता है कि ऐसे नंबर का रैशनलाइजेशन करने के लिए अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू दिस, यही नंबर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और नीचे एक बार ये नंबर माइनस हो रहा है और एक बार ही प्लस हो रहे हैं, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला a² माइनस b², जैसा अभी हमने पीछे सीख चुके हैं। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे, 3² इज 9 एंड √5², रूट और ये कट गए, 5 रह गया खाली, सो दिस इज 3 प्लस √5/4, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर a ये है तो इसकी वैल्यू बताइए। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/a पूछा हुआ है, 1/a निकाल लेते हैं हम पहले। 1/a का क्या मतलब है, इस पूरे को 1 के नीचे रख दो, है ना,
और इसका मतलब अभी हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइजेशन करने के लिए हम किससे करेंगे इसको, प्लस है ना, तो माइनस वाली टर्म से। टर्म्स आप नहीं बदलेंगे, सिर्फ बीच का साइन बदलेंगे। अब देखिए ऊपर तो ये सेम रहा, नीचे क्या बन गया, पहली टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। अब देखिए फिर से 3 माइनस 2√2, बहुत ही पेशेंस से 3 इंटू 3 9, माइनस इस टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 2। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 3 माइनस 2√2 और 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, यानी कि खाली ये रह गया 3 माइनस 2√2 मेरे पास। अब हमें निकालना है ये वाला, है ना। इसको लिख लेते हैं a प्लस 1/a। तो a क्या था बेटा, 3 प्लस 2√2, और 1/a हमने कितना निकाला, 3 माइनस 2√2। अब देखिए ये सेम टर्म्स है, कट गई, बिल्कुल सेम टर्म्स है ना, कट गई है। क्या रह गया, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। आप इसे एक बार और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह पैटर्न पे है, a is this then find a square plus 1/a square। तो सबसे पहले इस बार हमें प्रॉब्लम है a स्क्वायर निकालने की। तो बेटा a स्क्वायर निकालते हैं पहले। a स्क्वायर का मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो फर्स्ट टर्म इज 2 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसे ही करते हैं ना। ये इसे सॉल्व करके आया 4 प्लस 3 प्लस 4√3, दैट मीन्स ये बन गया 7 प्लस 4√3। ठीक है बेटा, a स्क्वायर हमारा ये आ गया। अब हमें चाहिए 1/a स्क्वायर, यानी कि 1/7 प्लस 4√3। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने पीछे किया था, हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4√3। आप इसे अपने आप करके देखेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो 49 में से जब 48 आप माइनस करोगे नीचे 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा बन गया 1/a स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, है ना। a स्क्वायर की वैल्यू रख दी और 1/a स्क्वायर की, अगेन ये कट गया, 7 प्लस 7 14 बचा हमारे पास। दिस इज अवर आंसर। तो बेटा आपको इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जहां हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।